हाय मिन्ना, मैं हूँ देसी उडाकू एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। एंड यस, जैसा तुमने थंबनेल में देखा या टाइटल में पढ़ा, बहुत ही लंबे समय के बाद मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ गुड नाइट पुनपुन मांगा को, क्योंकि मेरे को रिक्वेस्ट आई थी इस मांगा को कंटिन्यू करने की। तो जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, इस मांगा के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने चैप्टर 1 एंड 2 को कवर किया है एंड पता नहीं कहाँ तक कवर की रही है। बट हाँ, चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि अगर तुम न्यू हो तो उस वीडियो को जाकर देखो, क्योंकि मैं इसी वीडियो में एक छोटा सा रिकैप देने वाला हूँ जिससे तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यस, अगर तुमने ऑलरेडी देख लिया है वो वीडियो तो तुम स्किप कर सकते हो टाइम स्टैम्प की हेल्प से। एंड यस, रिकैप वाला पार्ट अब शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो पुनपुन कौन है? तो पुनपुन बेसिकली एक 5 साल का लड़का है जिसका पूरा नाम पुनपुन ओकुदेरा है एंड उसको पूरी मांगा में इस तरह से शो करा हुआ है। चिंता मत करो, तुम अडाप्ट कर लोगे इस आर्ट स्टाइल से। तो पुनपुन रहता है अपने मॉम एंड डैड के साथ, जिनका डिज़ाइन भी कुछ पुनपुन की तरह ही है, लेकिन हम व्यूवर्स डिफ्रेंशिएट कर पाए इसलिए पुनपुन के डैड को एक हल्की सी मुस्टैक एंड हेयर दिया गया है एंड उसकी मॉम के कैरेक्टर को सिर्फ हेयर। तो पुनपुन मांगा में पुनपुन का वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा अजीब है। लाइक सारे कैरेक्टर बहुत ही हिलेरियस तरीके से ड्रॉन है एंड हरकतें भी बहुत अजीब सी ही हैं। आई गेस मांगा की स्टाइल को सपोर्ट भी करता है ये, मतलब अच्छा है इसका आर्ट स्टाइल एंड इसकी आर्ट स्टाइल की ब्यूटी भी बहुत अच्छी है। लेकिन इस सब में से जो अमेजिंग चीज़ है वो है इस मांगा का आर्ट वर्क, जो इतना माइंड ब्लोइंग है कि तुम देखोगे तो भाई एक्सपीरियंस ले ही लोगे अभी जस्ट इस वीडियो के बाद। तो पुनपुन की क्लास में एक न्यू स्टूडेंट का ट्रांसफ़र होता है जिसका नाम है आइको तनाका एंड उसको देखते ही पुनपुन को उससे प्यार हो जाता है एंड वो छुट्टी के समय उससे थोड़ी बातें भी करता है। एंड फिर बाद में जब पुनपुन अपने घर वापस जाता है छुट्टी के बाद, तो वो देखता है कि उसके मॉम एंड डैड आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन पुनपुन के लिए ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल थी। उसके पापा और मम्मी आपस में लड़ते ही रहते थे। जहाँ वो अपने स्टडी टेबल पर पढ़ रहा होता है एंड उसके एक अंकल होते हैं जो पुनपुन को बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, तो उसके अंकल ने उसको एक स्पेशल प्रेयर बताया होता है जिसको वो चैंट करता है एंड उसको प्रे करने की वजह से गॉड अपीयर होते हैं। एंड इस मांगा में गॉड को कुछ इस तरह से डिपिक्ट किया गया है जो सिर्फ पुनपुन को ही दिखाई देता है। पुनपुन गॉड से पूछता है कि क्या उसके मॉम और डैड कभी एक हो पाएंगे, जिसके रिप्लाई में गॉड बोलते हैं कि मैं तुम्हारा इस सवाल से परेशान हो चुका हूँ, तुमको कुछ और पूछना है तो पूछो। एंड तब वहाँ उसके डैड आ जाते हैं जो पुनपुन को एक टेलीस्कोप गिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से पुनपुन आउटर स्पेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा पैसिनेट हो जाता है एंड वो डिसाइड करता है कि अब वो आउटर स्पेस पढ़ेगा, जहाँ उसके टीचर ने उसको एक होमवर्क दिया होता है अपने ड्रीम के बारे में बताने को। जहाँ वो उस होमवर्क को कंप्लीट करता है, वो स्पीच रेडी करता है जिसमें वो लिखता है कि मैं ह्यूमंस को एक्सटिंक्शन से बचाऊंगा, मैं सबको एक न्यू प्लेनेट में शिफ्ट करूंगा, आउटर स्पेस में पढ़ाऊंगा एंड एक स्पेस एक्सपर्ट बनूंगा। एंड फिर अगला सुबह होता है जब पुनपुन देखता है कि उसके घर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, हर जगह सामान फैला हुआ है एंड उसकी मॉम पूरी तरह से बीटेन होती है एंड ज़मीन पर पड़ी हुई होती है। और वहीं पर अपने डैड को देखकर पुनपुन समझ जाता है कि ये सब उसके डैड ने करा है। उसके मॉम और डैड की बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसके डैड ने उसकी मॉम को पीट दिया था एंड फिर पुलिस आती है जो उसके फादर को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अरेस्ट कर लेती है, जहां उसके मॉम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है एंड आगे चल के उसके मॉम और डैड का डाइवोर्स भी हो जाता है, जहां तब तक पुनपुन की कस्टडी को उसके अंकल को दे दिया जाता है एंड उनके कैरेक्टर को डिज़ाइन किया गया है एक कैप देकर, जहां वो फिर अपने अंकल के साथ वापस घर चला जाता है। जहां अगले दिन वो स्कूल जाता है, जहां सब लोग अपने ड्रीम्स के बारे में बता रहे होते हैं। जहाँ स्टार्टिंग में तो पुनपुन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होता है, लेकिन जब उसका नंबर आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस और डर जाता है कि वो लोग उस पर हंसेंगे, जहाँ उसकी क्रश आइको भी उसे देख रही होती है इसलिए। एंड इसी वजह से वो झूठ बोल देता है कि वो बस एक नॉर्मल सी जॉब और एवरेज सी फैमिली चाहता है। ये बोलकर वो भाग जाता है क्लासरूम से डर करके एंड उसके बाद वो जो पेपर होता है जिसमें उसने सब कुछ लिखा होता है अपने ड्रीम के बारे में, वो आइको को मिल जाता है। आइको उसे पढ़ लेती है एंड वो पुनपुन से बोलती है उससे ढूंढ कर कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुम्हें अपने ड्रीम के बारे में सबको बता देना चाहिए था, क्या होता वो बस हंसते तो। चाहे वो कुछ भी सोचे कुछ भी करे,
ये बोलकर आइको बोलती है, चलो मेरे साथ चलो। एंड यहाँ पर रीकैप खत्म होता है एंड अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पुनपुन आइको के साथ जा रहा होता है जब पुनपुन बोलता है कि मैं शायद सभी को एक्सटेंशन से ना बचा पाऊँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा आइको। जहाँ पुनपुन से ये बोलकर आइको पूछती है क्यों, तो पुनपुन फाइनली बोलता है आइको से कि वो उसे पसंद करता है। जहाँ आइको पहले थोड़ा हैरान होती है बट फिर वो एक वाइड सी स्माइल देती है एंड पुनपुन को किस भी करती है, जिसके बाद आइको शर्मा कर भाग जाती है। एंड फिर हमें थोड़ा स्किप दिखाया जाता है जहाँ पुनपुन अपनी माँ से मिलने आया होता है हॉस्पिटल में, जहाँ उनके सर पर जो चोट था वो कुछ स्टिचेस के बाद सही हो जाता है एंड उसकी मॉम टोटली फाइन थी बट उन्हें स्टिल बेड रेस्ट लेना था कुछ दिनों तक। जहाँ फिर हमें बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पुनपुन एंड उसके फ्रेंड का ग्रुप कहीं जा रहे होते हैं एंड वो लोग जा रहे होते हैं सिमीजू के घर पर, क्योंकि सिमीजू के पास एक कॉर्न वाली टेप होती है जिससे वो लोग देखने वाले होते हैं। लेकिन जब वो सब उसके घर को जाते हैं तो वो एक्सक्यूज़ देने लगता है जैसे बहुत उसका वीसीआर ख़राब हो गया है एंड उसकी माँ आने वाली है एंड ब्ला ब्ला, और इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड फिर पता नहीं कहाँ से बट वो लोग एक कॉर्न वाली किताब ढूंढ लेते हैं जो फिर सब मिलकर पब्लिक प्लेस में छिप करके पढ़ रहे होते हैं। जहाँ वो सब घूर घूर के उसे पढ़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे कुछ लड़कियों का ग्रुप आ जाता है जो बोलती है तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे। जिसमें एक लड़की आइको भी होती है जिसको देखकर पुनपुन एकदम घबरा जाता है। जहाँ वो लोग बहाना मारते हैं कि वो लोग एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं समर के लिए। जहाँ आइको ये सुनकर खुश हो जाती है, वो बोलती है कि काश मैं भी कहीं ट्रिप पर जा पाती। जहाँ फिर बाकी की लड़की उन्हें स्कॉल्ड करती है एंड फिर वो लोग जाने लगते हैं। जहाँ जाते समय आइको पुनपुन की तरफ को देखती है एंड एक स्माइल करती है। फिर हमें बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पुनपुन अपनी बेड पर सो रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में वही मैगजीन वाली चीज़ें चल रही होती हैं। वो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है एंड आइको के बारे में सोच रहा होता है। जहाँ सोचते सोचते कि सिर्फ सोचने की वजह से उसका कुछ तो निकल जाता है एंड तुम लोग भी जानते हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। वो ये सब देखकर घबरा जाता है क्योंकि स्पेशली उसके फर्स्ट टाइम होता है एंड इसलिए वो तुरंत से उसको साफ करता है। जहाँ वो एकदम इनोसेंट है इसलिए उसको लगता है कि उसका ब्रेन जो है वो मेल्ट होकर वहाँ से निकल रहा है, जो वो काफ़ी ज़्यादा फनी डॉट है। एंड एज पुनपुन जो 5 साल का लड़का है ऑब्वियसली वो ऐसा ही सोचेगा। जहाँ फिर स्किप होता है ये पार्ट एंड नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ स्कूल में उसका एक दोस्त उससे कुछ दिखाने के लिए ले जाता है। जहाँ उसके एक दोस्त जिसका नाम हारूमिन होता है उसको एक लड़की प्रपोज करती है। जहाँ फिर स्पोर्ट्स का पीरियड होता है जहाँ उसके सारे फ्रेंड्स इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो अब हैंग आउट करेगा, वो रिलेशनशिप में जाएगा वगैरह वगैरह। जब वो सब ये बातें सुनता है पुनपुन तो उसको इन सब का मतलब पहले तो पता ही नहीं होता कि आखिर ये हैंग आउट करना होता क्या है। जहाँ उसे बस वही बात याद आती है जो हारूमिन ने उससे कहा था कि लड़का अपना सामान लड़की के कि तभी पुनपुन बेहोश हो जाता है स्पोर्ट्स की पीरियड के बीच में। एंड स्पोर्ट्स की पीरियड में धूप में दौड़ाते हैं तो कौन ना हो। एंड फिर उसे स्कूल के हॉस्पिटल वाले एरिया में ले जाया जाता है जहाँ वो होती है डॉक्टर। जहाँ तभी वहाँ कोई और भी आ जाता है जिसके नीज पर स्क्रैप लगी होती है एंड इसलिए फिर वो डॉक्टर किसी काम से बाहर जाती है छोड़कर, जब हमें रिवील होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि आइको होती है, जिसको देखकर पुनपुन शॉक हो जाता है एंड तब आइको रिवील करती है कि वो जानबूझकर गिरी थी। वो उसके साथ थोड़ा टाइम अकेले स्पेंड करना चाहती थी क्योंकि पुनपुन हमेशा उसे अवॉइड करता रहता था, जिसका रिप्लाई पुनपुन ने नॉड करके देता है। जहाँ फिर आइको उससे पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो पुनपुन, जिसका रिप्लाई में वो फिर से थोड़ा नॉड करता है एंड फिर आइको बोलती है तो फिर मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। एंड ये सुनते ही पुनपुन एकदम ब्लोन हो जाता है एंड इम्प्रेस हो जाता है। जहाँ आइको उससे बोलती है कि मुझे कहीं घूमने जाना है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि अम्यूज़मेंट पार्क ही, मगर जैसे हारूमिन और खैर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर लोग कुछ भी करें, मेरे पास तुम हो, तुम हमेशा मुझे खुश रखोगे, है ना, हमेशा। जहाँ पुनपुन नॉड करता है एंड आइको एकदम खुश हो जाती है
जहाँ फिर टाइम स्किप दिखाया जाता है जहाँ पुनपुन और उसके दोस्त जा रहे होते हैं वापस घर एंड तभी हारुमिन मिलता है और वो लोग पूछने लगते हैं कि क्या उसने किस किया ब्ला ब्ला। जहाँ वो बताता है कि उसने उसे डंप कर दिया, वो भी इतनी जल्दी। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड और सैड होता है। जहाँ फिर वो लोग जाने लगते हैं कि तभी उन्हें रोड पर एक टेप गिरा हुआ मिलता है जो और कुछ नहीं बल्कि एक कॉर्न टेप होता है। एंड फिर स्किप होता है जब पुनपुन के अंकल एक लॉयर के साथ बात करते हुए बाहर चले जाते हैं। जहाँ तभी पुनपुन और उसके दोस्त उसके घर आते हैं उस टेप को देखने के लिए। वो लोग उस टेप को लगाते हैं एंड प्ले करते हैं। जहाँ स्टार्टिंग में एक कॉर्न की क्लिप्स शुरू हो जाती है एंड वो लोग वीडियो प्ले हो रहा होता है एंड वो लोग उसे देख रहे होते हैं। जहाँ तभी बीच में अचानक टेप रुक जाता है एंड एक अजीब सा बंदा आ जाता है वीडियो में जो बोलता है, तुम्हें ये टेप ऐसे नहीं मिली, ये किस्मत है तुम्हारी, एंड इसलिए इसे एंड तक देखना। जहाँ वो बोलता है कि उसे एक बहुत ही ज़रूरी कन्फेशन करनी है। एंड वो कन्फेस करते हुए बोलता है कि मैंने अपनी फैमिली को मारा है अपने ही हाथों से। मेरे डैड ने अपनी सारी लाइफ जॉब में डेडिकेट कर दी और मेरी माँ ने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से पाला। एंड अभी पिछले ही महीने मेरी बड़ी बहन की शादी एक सिविल सर्वेंट से हुई है और मेरी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन ध्यान से सोचो तो आखिर ये खुशी कितने दिन की है। उनको कभी भी कोई बीमारी हो सकती है, वो कभी भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर चलो कोई नेचुरल डिजास्टर ही आ जाए, तो उनकी ये सारी खुशियाँ चली नहीं जाएंगी। जब मेरे फादर रिटायर हुए थे उन्हें उसी दिन कैंसर हो गया था। अब वो किसी भी दिन मर सकते हैं, तो क्या ये सच में कोई खुशी का मौका है? ये सब सोच सोच के मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था और इसलिए मैंने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया है। मैंने उन्हें फ्री कर दिया। एंड ये सब बोलते बोलते बीच में ही वो अजीब तरीके से डांस करने लगता है एंड उसको देखकर पुनपुन और उसके सारे दोस्त भी डांस करने लगते हैं। एंड तभी वो आदमी अचानक से बोलता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। के टाउन रोड की तरफ एक अबैंडन्ड फैक्ट्री है। मैंने उन बॉडीज़ को वहीं पर छुपाया है, उन 3 बॉडीज़ को। और मैंने वहाँ कुछ पैसे भी छोड़े हैं तुम्हारी हिम्मत के बदले। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उस बॉडीज़ को ढूंढो और उन्हें लीक कर दो। और अगर तुम अभी भी यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब मैंने खुद को मार दिया है। मुझे तुम लोगों की ब्रेवरी और क्यूरोसिटी पे बिलीव है। यहीं पर ये टेप ख़त्म हो जाता है। जहाँ वो लोग ये टेप देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और अभी के लिए वो सब अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पुनपुन के अंकल करी बना रहे होते हैं। जहाँ तभी उनकी डोर पर नॉक्स होते हैं एंड वो लोग जाकर देखते हैं। जहाँ दरवाजे पर एक अच्छी एज लड़की होती है एंड एक किड होती है जो दोनों सेम क्लोथ पहने हुए होते हैं, जिसमें एक अजीब सी पिक्चर होती है। वो लेडी वहाँ वाटर सेल करने आई हुई होती है, लेकिन वो वाटर बॉटल्स बहुत महंगे थे। जहाँ फॉर सम रीज़न उनकी कन्वर्सेशन गलत डायरेक्शन में चली जाती है एंड वो लोग रिलीजन के ऊपर डिबेट करने लगते हैं। जहाँ वो लेडी उस वियर्ड सी पिक्चर को अपना गॉड बता रही होती है, वो उसके शर्ट पर था। जहाँ वो लेडी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है, उस गॉड से प्रे करने लगती है कि जब भी कल इससे इरिटेट होकर जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि कोई गॉड वॉड नहीं होता। एंड ये बात पुनपुन भी गलती से सुन लेता है। जहाँ तभी हमें दिखता है कि वो लेडी उस किड के साथ जो आई हुई होती है, वो किड और कोई नहीं बल्कि आइको होती है। जहाँ पुनपुन और आइको एक दूसरे को देखते हैं। आइको एम्बैरेसमेंट की वजह से उस लेडी को धक्का देते हुए भाग जाती है रोते हुए एंड इसलिए पुनपुन भी उसको चेज करने लगता है। जहाँ भागते भागते आइको एक साइकिल में बंदे से भिड़ जाती है एंड पुनपुन उसको संभालने आता है जब आइको चिल्लाते हुए बोलती है, ये अलग है, तुम्हारा घर तो इस डायरेक्शन में नहीं था, ये जगह तो अलग है, तुमने कहा था कि तुम्हारा घर यहाँ नहीं है। तो तुमने झूठ बोला है? तुमने झूठ क्यों बोला? मैं नहीं चाहती थी कि कोई स्कूल के लोग मुझे ऐसे देखे। मैंने सोचा था ट्रांसफ़र के बाद मैं अच्छे दोस्त बनाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि अब तुम भी सेम ही चीज़ बोलोगे कि मैं पागल हूँ, मैं अजीब हूँ। जहाँ तभी आइको अपना वो अजीब सा शर्ट उतार देती है एंड जाने लगती है। एंड तब हम देखते हैं कि आइको के बॉडी पे बहुत से मार्क्स होते हैं।
आइको जा रही होती है लेकिन पुनपुन और वो साइकिल वाला बंदा दोनों उसका पीछा कर रहे होते हैं। जहाँ वो बंदा बोलता है कि उसके अंकल के बड़े डॉक्टर का कुछ जहाँ वो बंदा बोलता है कि उसके अंकल एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं कागोशिमा में। मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन कागोशिमा बहुत दूर होता है, इसलिए आइको मना कर देती है। लेकिन तभी पुनपुन आइको को पीछे से हक करता है, जहाँ हमें एक ब्यूटीफुल सा आर्ट वर्क देखने को मिलता है जो बहुत ही सुंदर है। पुनपुन बोलता है, आखिर ये कागोशिमा कितनी दूर है? जिसके रिप्लाई में आइको बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जिसमें पुनपुन नॉड करता है एंड आइको के साथ प्रॉमिस करता है कि वो इस सेमेस्टर के बाद आइको के साथ कागोशिमा जाएगा। एंड फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पुनपुन अपने अंकल से पूछ रहा होता है कि एक टिकट का प्राइस कितना होता है। लेकिन पुनपुन जहाँ 5 साल का बच्चा है, उसके लिए इतने पैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो बोलता है कि वो पैदल जाएगा कागोशिमा, जिसमें उसके अंकल हंसने लगते हैं। एंड फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हारुमिन और कुमात्सु बैठे हुए होते हैं। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या पता वो मीसो फैक्ट्री वाली जगह पर 1 मिलियन येन जितना पैसा हो। ये सुनकर कोमात्सु का चेहरा पूरा चमक जाता है, जहाँ तभी वहाँ पर पुनपुन भी आ जाता है। एंड उसके दिमाग में भी एक आइडिया चमक जाता है कि अगर वहाँ पैसे हैं तो वो उन पैसों से कागोशिमा जा सकता है आइको के साथ। एंड इसलिए पुनपुन भी एक्साइटेड हो जाता है जाने के लिए, जहाँ उनमें से एक बंदा बोलता है कि हमें उन बॉडीज को लीक भी तो करना है मिलने के बाद। एंड वो लोग बैठे ही हुए होते हैं, जाने का डिसाइड ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ वो गर्ल्स का ग्रुप आ जाता है फिर से, जिसमें आइको भी होती है। वो गर्ल्स उनसे पूछती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जिसमें रिप्लाई में वो लोग बोलते हैं कि हम एक डेयर खेल रहे हैं एंड कहीं जा रहे हैं। और ये सुनने के बाद आइको भी बोलने लगती है कि मैं भी डेयर करना चाहती हूँ, जहाँ वो पुनपुन से पूछती है इस बारे में, और पुनपुन आइको को कैसे मना कर सकता था। तो अब वो सब के सब एक बस से जाने लगते हैं। वो लोग मस्त डांस करते हुए, एंजॉय करते हुए एक नो ट्रेसपासिंग एरिया के पास पहुंचते हैं, जहां वो फिर उस फेंसिंग को ट्रेसपास करते हैं एंड वो लोग पहुंच जाते हैं उस मीसू फैक्ट्री तक। वो लोग डोर ओपन करते हैं एंड अंदर देखते हैं, जहां पुनपुन को पी आ रही होती है। एंड उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो फीलिंग क्या है, क्योंकि आइको ने उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से उसे बोनर भी आ गया होता है। जहाँ तभी उस सेट के अंदर से एक लड़की बाहर आती है जिसके हेड से खून आ रहा होता है। एंड जब वो लोग पूछते हैं तो वो बताती है कि वो यहाँ कुछ लोकल पंक्स को पकड़ने आई हुई है, जो यहाँ आकर कुछ गलत काम करते हैं। एंड यू नो क्या गलत काम। एंड जब वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारे सर पर ये खून क्यों आ रहा है, तो वो बताती है कि उसके डैड थोड़ा वायलेंट है, तो वो ऐसे ही ब्लीड करते रहता है। वो बोलती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम लोग यहाँ खेलने आए हो, बस कोई तबाही मत मचाना, क्योंकि ये जगह मेरे लिए बहुत स्पेशल है। वैसे मैंने सुना है कि इस जगह का ओनर वो गरीब हो गया था एंड उसने खुद को जलाकर मार दिया, एंड अब उसकी आत्मा यहाँ घूमती है, तो संभल कर रहना। और हाँ, यहाँ पे बहुत सारे रस्टी मेटल वगैरह हैं, तो उनसे भी बच के रहना एंड हैव फन। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और टू बी ऑनेस्ट, पुन वापस जाना चाहता था, मगर उसे भी उस सबके साथ मिलकर उन बॉडीज को ढूंढना पड़ता है। पुन घोस्ट और बॉडीज दोनों से डरता था, लेकिन उसने डिसाइड किया था कि उसे मर्द बनना पड़ेगा, क्योंकि वो आइको के साथ कागोशिमा जाने वाला है। एंड ये एक एब्सोल्यूट प्रॉमिस है उसका। जहाँ वो लोग हर जगह ढूंढते हैं लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिल रहा होता। एंड अब बस लास्ट बिल्डिंग बची हुई होती है जहाँ चेक होना बाकी था। एंड जब वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो सेकी को एक पिक्चर मिलती है, जिसमें एक ओल्ड मेमोरी उसकी अनलॉक होती है, क्योंकि सेकी के डैड पहले इसी मीसो फैक्ट्री में काम करते थे एंड इसलिए ही सीको को यहाँ तक का रास्ता भी पता था। लेकिन फिर वो अपनी सिगरेट की हेल्प से उस फोटो को बर्न कर देता है एंड जमीन पर फेंक देता है, जहाँ फिर वो लोग छत पर आ जाते हैं ढूंढते ढूंढते। एंड वो लोग वहाँ एक्सप्लोर कर ही रहते हैं कि उन्हें एक वियर्ड सी सिलोएट दिखाई देती है, जो एक इंसान की होती है। एंड वो लोग ये देखकर एकदम डर जाते हैं, भागने लगते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो जो शिकार सेकी ने फेंकी थी उसके वजह से फायर लग जाती है। एंड इसी भागा दौड़ी के चक्कर में आइको के ऊपर एक पाइप गिर जाता है, जहाँ पुन आइको की हेल्प करता है एंड उस पाइप को हटाता है, कि तभी एक और पाइप उसके ऊपर गिर जाता है सीधे आइको की सर पर, एंड वो बेहोश हो जाती है। जहाँ हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो सारे के सारे दोस्त बाहर भाग रहे होते हैं,
जहाँ तब वो लोग नोटिस करते हैं कि उसके ग्रुप में से पुनपुन और आइको नहीं है। एंड इसलिए दो बंदे भागते हुए जाते हैं ताकि वो पुलिस को कॉल कर सके। लेकिन वो लोग बात करते हैं और बोलते हैं कि एक घोस्ट है, तो हम पुलिस को नहीं कर सकते, हमें एक स्पिरिट मीडियम चाहिए। एंड फिर वो लोग एक स्पिरिट मीडियम को ढूंढने लगते हैं। एंड सिमिजू जाता है पुनपुन और आइको को ढूंढने के लिए, जहाँ वो जो मैन का सिलुएट होता है वो बहुत ही धीरे धीरे पुनपुन की तरफ बढ़ रहा होता है। उसे एक फीलिंग आ रही होती है कि वो आदमी उससे कुछ कहना चाहता है। जहाँ तभी पुनपुन को कुछ बहुत ही बुरा याद आता है कि उसे पी करना है। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि सेकी जो उस डोर को वापस ओपन करने की ट्राई कर रहा होता है, मगर वो नहीं कर पा रहा होता। वो खुद को ब्लेम करने लगता है कि वो यूजलेस है, वो किसी काम का नहीं। जहाँ तभी उस बिल्डिंग से सिमिदू आवाज़ लगाता है सेकी को, जहाँ वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ आग लगी है। एंड जब सेकी वहाँ देखता है तो उस बिल्डिंग में एक ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन सिमिजू बच जाता है क्योंकि वो नीचे वाले फ्लोर में था, जहाँ सिमिजू प्रे कर रहा होता है। एंड पुनपुन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वहाँ क्या हो रहा है। उसका माइंड कम्प्लीटली ब्लैंक हो चुका होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो बस मरने वाला है। वो आदमी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ वो बोल रहा होता है ओए, कि तभी पुनपुन को कुछ रियलाइज होता है कि वो अपने पीक पर है, अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कि तभी थोड़ा टाइम स्किप दिखाया जाता है, जहाँ उसके अंकल अपने घर में सो रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि पुनपुन को लेट हो गया है, वो कहाँ है। कि तभी वो बाहर देखते हैं जहाँ बारिश होने लगती है। एंड तभी उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी लॉन्ड्री बाहर पड़ी है, लेकिन वो बोलता है छोड़ो अब क्या ही हो सकता है, एंड एक नैप लेने लगते हैं। जहाँ बारिश हो रही होती है एंड एक बार इन आर्ट वर्क्स को देखो, इतने ऑसम, जस्ट अमेजिंग, एकदम रियल फील हो रहे हैं। कि तभी इस रेन की वजह से वो फायर रुक जाती है एंड आइको और बाकी के लोग पुनपुन को घेरे हुए होते हैं, जहाँ वो बेहोश होता है। एंड आइको रो रही होती है, जहाँ वो बोल रही होती है कि तुम नहीं उठोगे तो मैं क्या करूँगी, प्लीज़ पुनपुन उठ जाओ। एंड तभी पुनपुन को होश आता है एंड वो अपने सामने आइको और सेकी को देखता है। एंड एक बार ये तो देखो, वाओ, कितना ब्यूटीफुल। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस बिल्डिंग से बाहर आते हैं, जहाँ वो लोग भी आते हैं एंड एक स्पिरिट मीडियम को लेकर फाइनली, जहाँ वो लोग फिर सब खुशी खुशी वापस जाने लगते हैं। जहाँ कुछ तो अच्छा होता है कि किसी को सीरियस प्रॉब्लम नहीं आई होती। आइको और पुनपुन एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होते हैं एंड सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ जाने लगते हैं। एंड तभी हमें ये आइकॉनिक पैनल देखने को मिलता है, ये सुंदर सा पैनल जो तुमने कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा। पुनपुन इस सिचुएशन को समझ आता है कि वो अब अपना प्रॉमिस डिलीवर नहीं कर पाएगा आइको के साथ जो उसने किया था। एंड ये थॉट उसे लगभग रुला ही दिया था। एंड यहीं पर बस पॉज करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और वो बंदा कौन था जो उस बिल्डिंग की छत पर था, वो तुम्हें अब अगली ही वीडियो में पता चलेगा कि आखिर वो इंसान था कौन। तो यस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड अब अगर तुम्हें मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो, इतना सा भी, तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर तुम न्यू हो, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आते रहने वाली है इस चैनल पे, जो आई कैन गारंटी तुम्हें पसंद जरूर आएगी। एंड यस, बेल आइकन जरूर सेट कर लेना अगर तुम इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो। और मैं मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए सायोनारा, पीस आउट।